हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज जो है रिवीजन क्लास है। पिछले 5 दिनों में हम लोगों ने 100 क्वेश्चन जीके 100 जीके पूरा पढ़ लिए हैं। उसको क्या है कि आज एक वीडियो बना रहे हैं, आप लोग थोड़ा रिवाइज कर लीजिए। फिर कल से क्या है कि अगला सेट नंबर 6 से स्टार्ट हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। जमींदारी प्रथा 1793 में किसके द्वारा शुरू की गई थी? अब देखिए 1793 है तो 1793 में कौन था? लॉर्ड कॉर्नवालिस था। तो इसमें जमींदारी प्रथा जो शुरू हुआ था लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में 1793 में। ये जो है 1786 से लेकर के 1793 तक ये बंगाल के गवर्नर जनरल बने थे ये। और इसके बाद एक बार 1805 में भी बने थे, लेकिन कुछ महीनों के लिए। ठीक है, तो 1793 में कॉर्नवालिस है तो जमींदारी प्रथा लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा शुरू किया गया था। देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। देखिए इसमें कह रहा उष्मा का सर्वोत्तम चालक है। उष्मा का जो सर्वोत्तम चालक कौन सा है? चांदी। चांदी जो है उष्मा का सर्वोत्तम चालक है। तीसरा क्वेश्चन देखिए क्या है? निम्नलिखित में कौन सा व्यापार अवरोध नहीं है? व्यापार अवरोध नहीं है। देखिए सब्सिडी है, घाटबंदी, निर्यात सुरक्षा। निर्यात सुरक्षा जो है व्यापार अवरोध नहीं है। देखते हैं चौथा क्वेश्चन। इसमें कह रहा प्रथम स्तनपायी क्लोन, ये भेड़ का नाम क्या है? तो इसका आंसर है डॉली। डॉली जो है बिल्कुल इसका सही है। प्रथम स्तनपायी क्लोन का नाम क्या है? डॉली। अगला क्वेश्चन 5वां नंबर। देखिए 5वां में कह रहा है युद्ध के दौरान वीरता के विशिष्ट कृत्यों को प्रदर्शित करने के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च शौर्य। देखिए वीरता के लिए क्या मिलता है? परमवीर चक्र। सबसे पहले किनको मिला था? मेजर सोमनाथ शर्मा को परमवीर चक्र। देखते हैं अगला क्वेश्चन 6ठा नंबर। छठा में कह रहा है मस्तिष्क तंत्र का एक भाग। किसका तंत्र का भाग है? तंत्रिका तंत्र का एक भाग है। मस्तिष्क जो है तंत्रिका तंत्र का एक क्या भाग है। अगला क्वेश्चन 7वां नंबर। इसमें कह रहा है नदी एकमात्र प्राकृतिक जल स्रोत है। कौन सी नदी जो रेगिस्तान में एक झील के अंदर से निकलती है? रेगिस्तान में एक झील के अंदर से निकलती है, कौन सी नदी? लूनी नदी। लूनी नदी जो है एकमात्र प्राकृतिक जल स्रोत है जो रेगिस्तान में एक झील के अंदर से निकलती है। अगला क्वेश्चन 8वां। इसमें कह रहा कोशिका का ऊर्जा गृह। कोशिका का ऊर्जा गृह किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर है माइटोकॉन्ड्रिया को। कोशिका का ऊर्जा गृह किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को। अगला क्वेश्चन 9वां नंबर। हरित क्रांति में शामिल नहीं था। क्या नहीं था? हरित क्रांति जो हुआ था उसमें सिंचाई की अच्छी तरह से विकसित प्रणाली का उपयोग ये शामिल था। गांव की सड़कों का उन्नयन, सड़क उड़क का शामिल नहीं था, यानी ये हो गया। कृषि में उन्नयन तकनीक का उपयोग करना ये भी सही था। बीजों की अधिक उपज देने वाली किस्म में ये भी सही था। यानी सब फसल से संबंधित था, रोड वोड से संबंधित नहीं था। तो यानी ये हो गया ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला 10वां नंबर देखिए क्या है? 10वां नंबर में कह रहा है भारतीय जनता पार्टी की उत्पत्ति भारतीय जनसंघ से हुई है। भारतीय जनता पार्टी की जो है उत्पत्ति हुई है भारतीय जनसंघ से हुई है, जिसकी स्थापना किसने किया था? श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने। श्यामा प्रसाद मुखर्जी के द्वारा स्थापना किया गया था। अगला क्वेश्चन 11। पीएमजीवाई का विस्तारित रूप क्या है? प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना। ऑप्शन नंबर ए, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना। अगला क्वेश्चन 12 नंबर। इसमें कह रहा है विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, कहाँ का है? अपना देश भारत है। ठीक है। अगला क्वेश्चन 13 नंबर। 13 में कह रहा है गरबा एक लोक नृत्य है जिसकी उत्पत्ति कहाँ हुई है? गरबा कहाँ हुई है इसकी? गुजरात। ऑप्शन नंबर ए, यानी गरबा जो एक लोक नृत्य है इसकी उत्पत्ति गुजरात में हुई है। अगला क्वेश्चन स्वतंत्रता के बाद भारत के पहले उप प्रधानमंत्री। देखिए उप प्रधानमंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रधानमंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। और ये उप प्रधानमंत्री सरदार पटेल थे इसमें। ठीक है। अगला क्वेश्चन 15 नंबर। 15 में कह रहा है केरल का फसल कटाई का त्योहार कौन सा है? केरल का जो है फसल कटाई का जो त्योहार है वो क्या है? ओनम। ओनम जो है केरल का फसल कटाई त्योहार है। अगला क्वेश्चन देखिए 16 नंबर। उत्तरी भारतीय मैदानों की दलदली पेटी को, उत्तरी भारतीय मैदानों की दलदली पेटी को के रूप में जाना जाता है? क्या जाना जाता है? तराई। इसका जो है उत्तरी भारतीय मैदानों की दलदली पेटी को तराई के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन 17 नंबर। ड्यूस एक पद है जो संबंध है किस खेल से? ड्यूस लॉन टेनिस से संबंधित है। ड्यूस जो है एक पद है वो लॉन टेनिस से संबंधित है। अगला क्वेश्चन 18। कौन सा शास्त्रीय नृत्य नहीं है? शास्त्रीय नृत्य कौन सा नहीं है? देखिए कालबेलिया।
कालबेलिया यह संस्कृत नहीं है, कथकली है जो केरल का है, ओडिसी उड़ीसा, कथक उत्तरी भारत का है। यानी ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल सही है। देखते हैं अगला 19 नंबर। निम्नलिखित विकल्पों में से भारत में हिमालय का सबसे ऊंचा पर्वत भारत में कहां पे बता रहा है? ऐसे तो देखिए सबसे बड़ा क्या है, माउंट एवरेस्ट है, लेकिन ये क्या है, यहाँ का नहीं है। तो कंचनजंगा जो है नेपाल और सिक्किम के बॉर्डर पे ये है कंचनजंगा, तो ये भारत में पूछ रहा है, तो इसका आंसर है डी, ये सबसे बड़ा है ऊंचा पर्वत है कंचनजंगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन 20वां नंबर। भारत रत्न से सम्मानित एकमात्र पाकिस्तानी नागरिक कौन थे? खान अब्दुल गफ्फार खान, जिसको फ्रंटियर गांधी के नाम से भी जाना जाता है। यानी भारत रत्न से सम्मानित एकमात्र पाकिस्तानी कौन थे? खान अब्दुल गफ्फार खान। इसमें कह रहा मनुष्यों में ऑक्सीजन के परिवहन के लिए जिम्मेदार कौन है? देखिए मनुष्य में जो ऑक्सीजन का परिवहन होता है, यानी फेफड़ा से जो ऑक्सीजन लेके सारे कोशिकाओं तक पहुंचाता है, उसका काम हीमोग्लोबिन का है। हीमोग्लोबिन कहाँ पाया जाता है? आरबीसी में, यानी लाल रक्त कणिकाओं में, रेड ब्लड सेल्स में पाया जाता है ये। इसका जीवन काल कितने दिन का होता है? 120 दिन का होता है जीवन काल इसका। ये कहाँ बनता कहाँ है? अस्थि मज्जा में बनता है, और ये नष्ट कहाँ होता है? प्लीहा में, यानी स्प्लीन में नष्ट हो जाता है, इसीलिए आरबीसी का कब्रिस्तान भी प्लीहा को बोला जाता है। यानी मनुष्यों में ऑक्सीजन का परिवहन जो है हीमोग्लोबिन का काम है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। इसमें कह रहा भारत में कि जनसंख्या में राज्यों के अधिक प्रतिनिधि, देखिए प्रतिनिधि जो होते हैं जनसंख्या के आधार पर निर्धारित होते हैं, तो जितना बड़ा आकार रहेगा उतने प्रतिनिधि ज्यादा मिलेंगे। यानी ऑप्शन नंबर जो है इसका डी, बड़ा आकार। भारत में बड़ा आकार की जनसंख्या वाले राज्यों के अधिक प्रतिनिधि मिलते हैं। अगला क्वेश्चन है 24 नंबर। देखिए 24 में कह रहा है हिमालय की 23 नंबर, हिमालय की उच्च उच्चावत श्रेणियों में विशाल घास के मैदानों को क्या कहा जाता है? तो इसको कहता है बुग्याल। बुग्याल कहा जाता है हिमालय की उच्च उच्चावत श्रेणियों में विशाल घास के मैदानों को बुग्याल कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है 24 नंबर। 24 में कह रहा 5 मार्च 1931 को संवैधानिक सुधारों की शर्तों पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से महात्मा गांधी ने के साथ अधिक बैठक भाग लिया था। देखिए 5 मार्च 1931 जो है ये तो जाना जाता है गांधी इरविन समझौता के नाम से। गांधी इरविन यानी लॉर्ड इरविन जो थे, ये इनका कार्यकाल 1926 से लेकर के 1931 तक ये यहाँ के क्या थे? वायसराय थे। तो इस कार्यकाल में जो भी काम हुआ है भारत में, लॉर्ड इरविन उसमें होंगे, जैसे कि नेहरू रिपोर्ट हो गया, साइमन कमीशन हो गया, और प्रथम गोलमेज सम्मेलन हो गया, ये सब क्या है इसी बीच में आता है, यानी लॉर्ड इरविन के समय में ही सारे काम हुए हैं सब। अगला क्वेश्चन अब इसमें कह रहा है भारत की पहली महिला मुख्य चुनाव आयुक्त। देखिए महिला है, तो महिला इसमें कौन है? रामा देवी। रामा देवी जो है इसमें महिला मुख्य चुनाव रामा देवी है। और अगर महिला नहीं होता, सिर्फ पुरुष के बारे में बोलते, तो क्या है? सुकुमार सेन। भारत की पहली मुख्य चुनाव जो है सुकुमार सेन थे। अगला क्वेश्चन देखिए कथकली की जड़ें, कथकली की जड़ें किस राज्य में है? तो ये तो सभी को पता है, केरल। केरल की राजधानी कहाँ था? कहाँ है? तिरुवनंतपुरम। पहले क्या था इसका? त्रिवेंद्रम। इसकी भाषा क्या है? मलयालम। ठीक है, अगला क्वेश्चन भारत और श्रीलंका को किसके द्वारा विभाजित किया जाता है? भारत और श्रीलंका को पाक जलद मरुमध्य द्वारा विभाजित किया जाता है। अगला क्वेश्चन बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? देखिए बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना जो हुआ ना 1916 में हुआ। इसकी स्थापना किसने की? पंडित मदन मोहन मालवीय ने। इसका आंसर डी। देखते हैं अगला। देखिए अब खरीफ फसलों को ऋतु की शुरुआत के साथ, देखिए खरीफ की फसल कब बोया जाता है? जून जुलाई में। काटा जाता है कब? सितंबर या अक्टूबर में। तो जून जुलाई में क्या होता है? वर्षा, यानी वर्षा ऋतु की शुरुआत के साथ बोई जाती है। अगला क्वेश्चन अब कह रहा मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी होता है स्टेपीज होता है। ये कहाँ पाया जाता है? कान में। कान में स्टेपीज। और सबसे बड़ा हड्डी जो है फीमर कहलाता है, वो मनुष्य के जांघ में पाया जाता है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब इसमें कह रहा है एजी एक महंगी मुलायम सफेद और चमकदार धातु का रासायनिक प्रतीक है। देखिए एजी जो किसका रासायनिक प्रतीक है? चांदी का। यानी ऑप्शन नंबर डी, एजी है चांदी का रासायनिक प्रतीक, और एयू है सोना का रासायनिक प्रतीक। अगला क्वेश्चन इसमें देखिए अगस्त 1858 में ब्रिटिश संसद का एक अधिनियम पारित किया गया। अगस्त 1858 में एक ब्रिटिश संसद ने एक अधिनियम पारित किया था
जिसने कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया था। देखिए कंपनी का शासन यहाँ जो है ना 1757 से लेकर के 1757 से लेकर 1857 तक जो है ना, यहाँ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो व्यापार करने के बहाने पूरा देश पे शासन किया है यहाँ पे। तो उसका क्या है कि 1857 का जब प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ या विद्रोह हुआ, तो इसके बाद 1858 में ही ब्रिटिश शासन इसका लाया गया, भारत शासन अधिनियम लाया गया है ब्रिटिश संसद के द्वारा। ठीक है, महारानी विक्टोरिया जो थी वो 1858 में लाई भारत शासन अधिनियम। देखते हैं अगला क्वेश्चन, भारत में नीली क्रांति से संबंधित क्या है। देखिए नीली क्रांति जो है ना 1970 के दशक में ही इसकी शुरुआत हुई थी, हालांकि आधिकारिक रूप से 1985 में इसकी शुरुआत हुआ है। और नीली क्रांति जो है मछली पालन को बढ़ावा देने के लिए किया गया था, यानी मत्स्य उत्पादन को से संबंधित है ये। ठीक है, अगला क्वेश्चन 35 नंबर, 35 में कह रहा है किसी व्यक्ति पार्टी या राष्ट्र एक निश्चित निर्माण या कानून को रोकने का अधिकार। देखिए किसी व्यक्ति पार्टी या राष्ट्र को एक रोकने का जो निर्णय लिया जाता है उसे बोला जाता है वीटो। जैसे संयुक्त राष्ट्र संघ है, उसके 5 अस्थायी सदस्य अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन, उसके पास वीटो का पावर है, तो वीटो कहा जाता है इसका आंसर, यानी ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं अगला 35 नंबर, भारत के निम्नलिखित इस्पात संयंत्रों में से कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है। देखिए सार्वजनिक क्षेत्र के अंदर कौन नहीं आता, टिस्को ये कहाँ है, जमशेदपुर झारखंड में है। ठीक है, राउरकेला कहाँ है, यानी ऑप्शन तो इसका ए हो जाएगा क्योंकि दे रहा नहीं है, बाकी है अगर 3 होती है, तीनों है। ठीक है, राउरकेला कहाँ है, राउरकेला उड़ीसा में है, भिलाई छत्तीसगढ़ में है, और दुर्गापुर कहाँ है, पश्चिम बंगाल में है। राउरकेला जो है जर्मनी के सहायता से इसकी स्थापना किया गया है, भिलाई जो है रूस की सहायता से, और दुर्गापुर जो है ब्रिटेन की सहायता से इसका स्थापना किया गया है। अगला क्वेश्चन 36 नंबर, सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग के लिए नहीं किया जाता। किसके लिए नहीं किया जाता है, तो अचार के परीक्षण के लिए नहीं किया जाता, बाकी सभी के लिए किया जाता है, साबुन बनाने में, अखबार बनाने में, धातु में चिकनाई कम करने के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अब इसमें करा चार मीनार स्मारक कहाँ है। देखिए चार मीनार कहाँ स्थित है, हैदराबाद में स्थित। ठीक है, हैदराबाद के और चार मीनार दोनों के संस्थापक जो है मोहम्मद कुली कुतुब शाह थे। ठीक है ना, इसका स्थापना चार मीनार का हुआ है 1591 में, मोहम्मद कुली कुतुब शाह दोनों किए थे। ये हैदराबाद जो है ना पहले आंध्र प्रदेश की राजधानी था, आंध्र प्रदेश की राजधानी जो था क्या था, हैदराबाद। लेकिन ये 2 जून 2014 को क्या है, आंध्र प्रदेश का बंटवारा हो गया, इससे 2 राज्य बन गए, एक आंध्र प्रदेश और एक तेलंगाना राज्य बन गया। ठीक है, तेलंगाना राज्य बन गया। तो अब जो है उस टाइम डिसाइड किया गया कि 10 साल तक दोनों का राजधानी हैदराबाद ही रहेगा। लेकिन फिर बाद में क्या हो गया, तेलंगाना राज्य का राजधानी हैदराबाद हो गया और आंध्र प्रदेश का राजधानी क्या है, अमरावती हो गया, अमरावती हो गया इसमें। ठीक है, तो ये था इसका आंसर, चार मीनार का स्मारक कहां से, हैदराबाद में। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन थे जिन्होंने दिसंबर 2018 में अपना इस्तीफा सौंप दिया। देखिए इस्तीफा जो 2018 में दिए थे वो उर्जित पटेल थे, और अभी जो इसके गवर्नर हैं वो संजय मल्होत्रा हैं, जो 26वें गवर्नर है आरबीआई के। आरबीआई की स्थापना कब हुआ था, 1 अप्रैल 1935 को। इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, 1 जनवरी 1949 को। ठीक है, और इसका पहले जो मुख्यालय था कोलकाता में था, और 1937 में इसका मुख्यालय आरबीआई का चेंज करके मुंबई कर दिया गया। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया उर्जित पटेल। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन परिसंचरण तंत्र का हिस्सा नहीं है, कौन नहीं है, रसांकुर जो है इसका परिसंचरण तंत्र का हिस्सा नहीं है। अगला क्वेश्चन, 2020 ओलंपिक खेलों का आयोजन कहां हुआ था। देखिए ऐसे तो इसका टोक्यो है, ठीक है, लेकिन 2020 में ओलंपिक नहीं, 2021 में ओलंपिक हुआ था, क्योंकि 2020 में कोविड के कारण, कोरोना महामारी के कारण 2020 में उसको 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया था। तो 2021 में टोक्यो में हुआ था, और ये हर साल 4 साल पे होता है। तो 2020 में होना था, फिर 2024 में हुआ, 24 में कहा हुआ है, पेरिस में, यहाँ पेरिस में हुआ है 2024 में, और फिर 2028 में कहा होगा, लॉस एंजेलिस अमेरिका, लॉस एंजेलिस अमेरिका में 2028 में होगा ओलंपिक। भारत में अभी तक ओलंपिक खेल नहीं हुआ, हालांकि एशियाई खेल हुआ है यहाँ पे। एशियाई खेल 2 बार हुआ है, 1951 में नई दिल्ली में, और 1982 में भी नई दिल्ली में, दोनों बार नई दिल्ली में ही हुआ है एशियाई खेल।
ओलंपिक खेल अभी आयोजन नहीं हुआ। क्वेश्चन जो बोल रहा है माजुली सबसे बड़ा नदी द्वीप है। माजुली जो है ना दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। किस नदी में पाया जाता है? किस नदी में पाया जाता है? तो इसका देखिए आंसर नर्मदा, कावेरी, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, 4 है। तो इसका ऑप्शन जो है सी नंबर ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र नदी के जो है ना बीचों बीच माजुली नदी द्वीप है उस पे, यानी इसका आंसर जो है ब्रह्मपुत्र सही है। देखते हैं अगला 42 नंबर। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? तो चार्ल्स डार्विन के द्वारा लिखा गया है। चार्ल्स डार्विन के द्वारा लिखा गया है द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक के लेखक। अगला क्वेश्चन है देखिए भारतीय रेगिस्तान के पश्चिम सीमा पर स्थित है। भारतीय रेगिस्तान किसके पश्चिम सीमा पर स्थित है? अरावली पहाड़ियां। अरावली पहाड़ियां के पश्चिम में भारतीय रेगिस्तान स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिए कौन सा भारतीय राष्ट्रीय राजनीतिक दल 1885 में स्थापित सबसे पुराने में से एक के रूप में प्रतिष्ठित है और कई विभाजन का अनुभव किया? देखिए 1885 यानी 28 दिसंबर 1885 को किसका स्थापना हुआ था? कांग्रेस का, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही है। इसके संस्थापक कौन थे? एओ ह्यूम थे और प्रथम अध्यक्ष डब्ल्यू सी बनर्जी थे। देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारतीय महिला की पहली ज्ञात आत्मकथा कौन सी है? भारतीय महिला की पहली ज्ञात आत्मकथा कौन है? अमार जीवन। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं 46 में कह रहा लोकतंत्र में राजनीतिक और सामाजिक असमानताओं पर अध्ययन से पता चलता है कि इसका कौन सा आंसर होगा? लोकतंत्र में राजनीतिक सामाजिक असमानताओं पर अध्ययन करने से पता चलता है कि लोकतंत्र में जो है असमानताएं मौजूद है। लोकतंत्र में क्या है? असमानताएं मौजूद है। अगला क्वेश्चन 47 नंबर। गैनीमेड हमारे सौरमंडल के सबसे बड़े ग्रह किसके चारों ओर परिक्रमा करता है? देखिए जो ग्रह है जो सूर्य की परिक्रमा करता है पूरा, और उपग्रह जो है ग्रह के परिक्रमा करता है। तो गैनीमेड जो है ना ये उपग्रह है बृहस्पति का, यानी बृहस्पति का परिक्रमा करता है, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही है। देखते हैं 48 नंबर। एसीटोनिट्राइल का सूत्र क्या है? एसीटोनिट्राइल का सूत्र जो है CH3CN है। CH3CN है इसका, ठीक है। अगला क्वेश्चन एक महत्वपूर्ण तांबा अयस्क खनिज कौन सा है? देखिए सिनेवार तो ये पारे का है, कैसेराइट क्या है? टीन का, और गलेना क्या है? सीसा का, यानी चल्कोसाइड जो है तांबे का अयस्क है, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही है। देखते हैं अगला 50 नंबर। निम्नलिखित में कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? देखिए भारत की अधिकांश नदियां जो है बंगाली खाड़ी में गिरती है, लेकिन सिर्फ 3 नदी जो अरब सागर में गिरता है। कौन कौन सा है? माही, नर्मदा और ताप्ती। ये तीनों नदी जो है पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है, ठीक है, ये उल्टा बहता है, यानी माही, नर्मदा और ताप्ती 3 नदी है जो अरब सागर में गिरती है। देखते हैं अगला क्वेश्चन 51 नंबर। कौन सी गति का सही समीकरण है? गति का सही समीकरण कौन सा है? देखिए गति का जो सही समीकरण है 2s बराबर 2u2 प्लस AT स्क्वायर, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है इसका गति का सही समीकरण ये है। अगला क्वेश्चन 52। कौन सा लक्षद्वीप समूह का सबसे दक्षिणी द्वीप है? लक्षद्वीप समूह का सबसे दक्षिणी जो द्वीप है कौन सा है? मिनिकॉय, यानी मिनिकॉय जो है ऑप्शन नंबर डी लक्षद्वीप द्वीप समूह का सबसे दक्षिणी द्वीप है। लक्षद्वीप में टोटल 36 द्वीप हैं, उसमें से सबसे दक्षिण में क्या है? मिनिकॉय है। अगला क्वेश्चन देखिए 53 में लोसर त्योहार को जनजाति कौन मनाया जाता है? किसके द्वारा? मोनपा। मोनपा जो है मोनपा जनजाति जो है लोसर त्योहार को मनाती है। अगला क्वेश्चन 54। 1529 में घाघरा के युद्ध में मुगल बादशाह बाबर, देखिए बाबर 4 युद्ध लड़ा था। बादशाह बाबर जो है 4 युद्ध लड़ा था, 1526, 1527, 1528 और 1529। तो 29 में जो लड़ा था ये अफगान शासक जो था महमूद लोदी, ये इससे लड़ा था, और इसमें इसी के बाद क्या है? मुगल वंश की स्थापना हुई और लगभग 300 सालों तक इन्होंने शासन किया है। तो 1529 में घाघरा का युद्ध हुआ बाबर और महमूद लोदी अफगान शासक के साथ, इसमें बाबर विजयी रहा। अगला क्वेश्चन ब्रिटिश संसद का सदस्य बनने वाले पहले भारतीय का नाम क्या था? क्योंकि ब्रिटिश संसद का पहला सदस्य जो बना था दादा भाई नौरोजी थे। ग्रैंड ओल्डमैन, भारत का ग्रैंड ओल्डमैन भी कहा जाता है, ये ही ब्रिटिश संसद के ना पहला सदस्य बने थे। अगला क्वेश्चन 56। सुप्रीम कोर्ट 1774 में शीर्ष न्यायालय के रूप में, सुप्रीम कोर्ट 1774 में शीर्ष न्यायालय के रूप में
फोर्ट विलियम में स्थापित किया गया था। कहाँ पे? कोलकाता में। 1774 में सुप्रीम कोर्ट को कोलकाता में स्थापना है। अभी कहाँ सुप्रीम कोर्ट है? नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन 57, मेंडिवल किसका है? सब मेंडिवल जो होता है ना, वो इसका जो नीचे का ये हड्डी है ना, इसे जबराई बोलते हैं, उसको बोलता है मेंडिवल। तो मेंडिवल ये किसका हिस्सा हो जाएगा? चेहरे का हिस्सा, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही है। 58 नंबर सिक्किम। सिक्किम जो है भारत का 22वां राज्य है, जिसकी स्थापना 1975 में हुआ था। कि लोकगीतों का नाम बताइए जो राज्य की प्राकृतिक सुंदरता का वर्णन करता है। अब जैसे कि सिक्किम का लोकगीत जो है कौन सा है इसमें? घाटू कीटो। घाटू कीटो जो है लोकगीत है सिक्किम का, और सिक्किम का राजधानी कहाँ? गंगटोक। अगला क्वेश्चन 59 में कह रहा है कौन निम्नलिखित में कौन सा नृत्य मध्य प्रदेश का नृत्य है? देखिए इसमें मध्य प्रदेश का नृत्य जो है माच, ऑप्शन नंबर डी है, यानी माच इसका है ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन घनानंद के पराजय के बाद मौर्य वंश की स्थापना किसने की? घनानंद जो था ना, नंद वंश का शासक था, अंतिम शासक। ये मगध पर शासन करता था। ये बहुत ही धनवान घनानंद था, बहुत धनवान और शक्तिशाली, और ये घमंडी बहुत ज्यादा था। अगर धनवान है और शक्तिशाली तो घमंड तो आ ही जाएगा। ये चाणक्य का बहुत ज्यादा बेइज्जती किया था, एक बार अपमान किया था इसका। तो चाणक्य ने ही कसम खाया था कि नंद वंश को क्या है हम खत्म कर देंगे, और फिर वो क्या किया? चंद्रगुप्त मौर्य के सहायता से, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है, ये मौर्य वंश का संस्थापक है, इसकी सहायता से क्या है इसको खत्म कर दिया गया और मौर्य वंश की स्थापना कर दिया गया था। कह रहा है वेबर। वेबर की इकाई है, किसकी इकाई है? चुंबकीय फ्लक्स की इकाई है वेबर, यानी ऑप्शन नंबर बी। वेबर किसकी इकाई है? चुंबकीय फ्लक्स क्या है? चुंबकीय फ्लक्स से घनत्व की किसकी इकाई है? तो इसका इकाई हो जाएगा टेस्ला। टेस्ला इसका आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन 62, किस भारत रत्न प्राप्तकर्ता के जन्मदिन को अभियंता दिवस मनाया जाता है? अभियंता दिवस कब मनाया जाता है? 15 सितंबर को। कब मनाया जाता है? 15 सितंबर को। और किसके रूप में मनाया जाता है, मतलब अभियंता दिवस किसके जन्मदिन के पर मनाया जाता है? तो ये है एम विश्वेश्वरैया। देखिए यहाँ भारत रत्न के बारे में बता रहा है, तो इनको भारत रत्न के बारे में पूछ रहा है। तो कब मिला है? 1955 में मिला है इनको। ठीक है, भारत रत्न कब से शुरू हुआ है? 1954 से। भारत रत्न जो है सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है, वो मिलता है 1954 से शुरू हुआ है। और 1954 में क्या है, पहली बार 3 लोगों को मिला था, सी राजगोपालाचारी, एस राधाकृष्णन और सीवी रमन। ये तीनों को मिला था 1954 में। और भारत रत्न इसमें जो है अभियंता दिवस मनाया जा रहा है एम विश्वेश्वरैया, इनको अगले साल 1955 में मिला था। और भारत रत्न जो है अधिकतम एक साल में 3 लोगों को दिया जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अब इसमें कह रहा है मिश्र धातु में तांबा टीन होते हैं किसके? बेल मेटल में। बेल मेटल में मिश्र धातु तांबा कितना होता है? 77%, और टीन कितना होता है? 23%। ठीक है, बेल मेटल में धातु में तांबा टीन का परसेंटेज ये होता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब देखिए संविधान के किस संशोधन ने वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी पेश किया? तो इसका कौन सा आंसर हो जाएगा? इसका देख लीजिए आप लोग, एक बार थोड़ा आंसर भी लिख लिया कीजिए। तो इसका आंसर जो है जीएसटी जो है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स हो गया, वो 2017 में 1 जुलाई 2017 से लागू हुआ है। ये जीएसटी पूरे देश में वन नेशन वन टैक्स के लिए इसको लागू किया गया है। ये 151वां संविधान संशोधन अधिनियम 2016 के द्वारा इसको लागू किया गया है। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स ये पूरे देश में लागू है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। मैथन बांध किस राज्य में स्थित है? मैथन बांध किस राज्य में स्थित है? देखिए इसका आंसर, देखिए अब इसका मैथन बांध जो है झारखंड के धनबाद डिस्ट्रिक्ट में स्थित है ये। अब मैथन बांध किस नदी किनारे बसा हुआ है? बराकर नदी। बराकर नदी जो है दामोदर नदी की सहायक नदी है, इसी के किनारे स्थित है। अगला देखते हैं 66 नंबर, गोवा के लोकगीतों के उस वर्ग का नाम बताइए जिसे आमतौर पर परिजनों की मृत्यु पर शोक व्यक्त करने के लिए गाया जाता है। देखिए इसका तो आंसर जो एसएससी दे रहा है वनवरह दे रहा है, इसमें वनवरह। ठीक है, हालांकि ये एमपी छत्तीसगढ़ में भी, एमपी और छत्तीसगढ़ में भी इसे गाया जाता है। लेकिन ऐसे जो घातो कीतो है ये गोवा के लोकगीत है, और वहां पे मृत्यु पर शोक व्यक्त करने के लिए घातो कीतो गाया जाता है। ठीक है, एसएससी जो इसका ऑप्शन दे रहा है ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं अगला क्वेश्चन 67,
भारतीय संविधान में स्थापित सरकार का संसदीय स्वरूप कहाँ के संविधान से प्रभावित है? देखिए, संसदीय स्वरूप जो है ना, ब्रिटेन के, यूनाइटेड किंगडम यानी ब्रिटेन के देश से लिया गया है संसदीय। और भारतीय संविधान का बहुत कुछ जो है, जो संविधान जब बना था तो उसमें बहुत कुछ लिया गया, जैसे मौलिक अधिकार लिया गया था अमेरिका के और मौलिक कर्तव्य लिया गया था रूस से। उसी तरह संसदीय स्वरूप जो है, यहाँ का स्वरूप बना है, वो यूनाइटेड किंगडम से लिया गया। अगला क्वेश्चन देखिए, उस संस्कृत विद्वान का नाम बताइए जिसे भारत रत्न से सम्मानित किया गया। देखिए, भारत रत्न से सम्मानित किया गया, भारत रत्न सम्मानित सबको किया गया। मदन मोहन मालवीय को मरणोपरांत अभी 2015 में दिया गया। पांडुरंग बावन खड़े, इनको दिया गया 1963 में, और इन्हें किया गया 1961, और इन्हें भी 1961 में। भारत रत्न तो चारों को मिला है, लेकिन कह रहा है उस संस्कृत विद्वान का नाम बताइए। ठीक है, तो संस्कृत विद्वान कौन थे? पांडुरंग बामन काने, यानी ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं अगला क्वेश्चन 69 नंबर। कौन सा नृत्य छत्तीसगढ़ का नृत्य है? देखिए, छत्तीसगढ़ का कौन सा नृत्य है इसमें? राउत नाच। राउत नाच जो है छत्तीसगढ़ में दिवाली के टाइम पे यादव समाज के द्वारा ये नृत्य किया जाता है। अगला क्वेश्चन 70 नंबर। सूर्य की उत्पत्ति लगभग वर्तमान आयु से लगभग कितने वर्ष पहले हुई? बताइए, सूर्य की उत्पत्ति वर्तमान आयु से लगभग कितने वर्ष? वैज्ञानिकों के अनुसार जो है 4.6 बिलियन वर्ष पहले हुई थी सूर्य की उत्पत्ति। अगला क्वेश्चन, किस ब्रिटिश सेना सिविल सेवा अधिकारी ने भारतीय राष्ट्रीय संघ की पहली बैठक बुलाई? भारतीय राष्ट्रीय संघ, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस था, उसकी जो स्थापना का हुआ था 28 दिसंबर 1885 को, और उसका जो एओ हुम जो थे उसके संस्थापक थे, और यही बुलाए थे, पहला बैठक बुलाए थे। उसमें से अध्यक्ष कौन थे? WC बनर्जी, और उसमें 72 प्रतिनिधि ने भाग लिया था। अगला क्वेश्चन, सतपुड़ा श्रेणी की सर्वोच्च चोटी का नाम बताइए। सतपुड़ा श्रेणी के सर्वोच्च चोटी जो है कौन सा है? धूपगढ़। ये कहाँ है? मध्य प्रदेश में, पंचमढ़ी है मध्य प्रदेश में, वहीं पे ये है धूपगढ़। अगला क्वेश्चन, द्रव्यमान m, लंबाई l की एक पतली छड़ का जड़ अघूर्ण धुरी के लंबवत अक्ष और इसे केंद्र से गुजरने पर क्या होता है? इसका जो है ml² बटे 12, ml² बटे 12, इसका ये आंसर है। अगला क्वेश्चन 74। 1833 के चार्टर्ड एक्ट ने कि गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया, और उसमें सभी नागरिक और सैन्य शक्तियों को नियुक्त किया गया। 1833 का जो चार्टर्ड एक्ट है उसमें कहाँ के गवर्नर को? बंगाल के गवर्नर को। पहले जो था बंगाल गवर्नर कहलाता था, फिर 1833 के एक्ट जो आया उसमें भारत का गवर्नर बना दिया गया उसी को। लॉर्ड विलियम बेंटिंग जो थे बंगाल के गवर्नर जनरल थे, उनको भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया। तो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन बन गए? लॉर्ड विलियम बेंटिंग। अगला क्वेश्चन, खतौली। खातौली जो है, खातौली कहाँ है? ये यूपी मुजफ्फरनगर में। वहां जो 1517 में जो युद्ध हुआ था उसमें मेवाड़ के राणा सांगा ने दिल्ली के सुल्तान, देखिए खातौली का जो युद्ध हुआ 1517 में, उसमें मेवाड़ के राणा सांगा थे, और दिल्ली के जो थे लोधी वंश के अंतिम शासक इब्राहिम लोधी। इब्राहिम लोधी यानी ऑप्शन नंबर सी, इब्राहिम लोधी को हराया और उसे कैद कर लिया, और फिर फिरौती वसूलने के बाद रिहा कर दिया गया। तो मेवाड़ के राणा सांगा थे जो लोधी वंश के अंतिम शासक, इब्राहिम लोधी को हराया खतौली का युद्ध में। खतौली कहाँ है? मुजफ्फरनगर यूपी में। 1527 में ये युद्ध हुआ था। इसके बाद सीधा 1517 में ये युद्ध हुआ था। फिर 1527 में खानवा का युद्ध हुआ। कौन सा युद्ध हुआ? खानवा का युद्ध। ठीक है, खानवा का युद्ध हुआ किसके द्वारा? फिर यही जो राणा सांगा हैं इनके साथ, और ये बाबर के साथ युद्ध हुआ, जिसमें राणा सांगा हार गए, बाबर विजय हुए। बाबर कुल 4 युद्ध लड़े थे। अगला क्वेश्चन, कोक्सिक्स। कोक्सिक्स का भाग है किसका? कोक्सिक्स या टेबिलोन भी इसको बोलते हैं। ये जो है रीढ़ के भाग है, रीढ़ का निचला हिस्सा, ये 4-5 हड्डियों से मिलकर बना हुआ था। कोक्सिक्स जो है टेबिलोन भी बोलते हैं इसको। अगला क्वेश्चन 77 नंबर। चंद्रगुप्त प्रथम उत्तराधिकारी, उसका पुत्र कौन था? चंद्रगुप्त का उत्तराधिकारी उसका कौन पुत्र था? उसका नाम क्या था? तो उसका नाम था समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को क्या कहते हैं? भारत का नेपोलियन भी कहते हैं, कविराज भी बोलते हैं इसको। और सिक्कों पर बीना बजाते हुए इसका मूर्ति मिला हुआ है। ठीक है, यानी इसका चंद्रगुप्त जो है गुप्त वंश के थे। ये सबसे महान शासक थे समुद्रगुप्त। तो इनका चंद्रगुप्त का
पुत्र थे ये। अगला क्वेश्चन 78 नंबर, साइनोजेन का सूत्र क्या है? साइनोजेन क्या है? एक विषैली गैस है, इसका सूत्र जो है C2N2 है, C2N2। अगला क्वेश्चन 79 नंबर में, फैराड, फैराड किसकी इकाई है? तो ये धारिता की इकाई है, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन 80 नंबर, द्रव्यमान m की वस्तु r त्रिज्या के वृत्त में सर्वदंशी गति v में वृत्तीय गति है, तो आवश्यक विकेंद्रीय बल F किसके बराबर होना चाहिए? किसके बराबर होना चाहिए? तो mv² बटे r के बराबर होना चाहिए। ये हो गया इसका आंसर। इसमें बोल रहा है कौन सा नृत्य अरुणाचल प्रदेश का नृत्य है? अरुणाचल प्रदेश का कौन सा नृत्य है? इसका आंसर दिया पोपीर। हालांकि ये गोवा में ज्यादा किया जाता है, या गोवा में, ठीक है। और चिराव जो है कहाँ का है? मिजोरम का है, मिजोरम का नृत्य है ये, मिजोरम का। और लेजिम कहाँ है? ये महाराष्ट्र का नृत्य है, महाराष्ट्र, ठीक है। और ये माचा कहाँ है? ये एमपी का है, मध्य प्रदेश का है, ठीक है। तो इसका आंसर जो है एएसएससी के अनुसार आया है। अगला क्वेश्चन 82 नंबर, 69 में भोपाल चक्रवात, भोला चक्रवात, 69 में भोला चक्रवात के परिणाम स्वरूप बंगाली खाड़ी में कौन सा द्वीप उभरा था? देखिए 69 में क्या हुआ था? एक भोला चक्रवात आया था, नाम इसका भोला है, लेकिन बहुत ही खतरनाक था ये बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल के क्षेत्रों में बहुत ज्यादा प्रभाव डाला है, मतलब वहां के बहुत ज्यादा तबाही मचाया है वहां पे। इसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ? बंगाली खाड़ी में एक द्वीप उतरा, उसको क्या कहते हैं? न्यू मूर द्वीप, न्यू मूर द्वीप उसको बोलते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर हो गया 4 नंबर। अगला क्वेश्चन 83 नंबर, ग्रेट ब्रिटेन की संसद का एक अधिनियम था जिसका उद्देश्य भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के प्रबंधन में आमूलचूल परिवर्तन करना था। ये कौन सा अधिनियम था? रेगुलेट एक्ट 1773, रेगुलेटिंग एक्ट 1773, ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन 84 नंबर, चंबल नदी किनारे कौन शहर स्थित नहीं है? चंबल नदी किनारे, देखिए जबलपुर जो है नर्मदा नदी किनारे बसा हुआ है, नर्मदा नदी किनारे बसा हुआ। बाकी कोटा राजस्थान में चंबल नदी किनारे बसा हुआ, ग्वालियर एमपी में चंबल नदी किनारे बसा हुआ, धौलपुर राजस्थान में चंबल नदी किनारे बसा हुआ। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 85 नंबर, देखिए 85 नंबर में कह रहा है टाइटन उपग्रह, टाइटन जो उपग्रह है हमारे सौर मंडल में ग्रह कक्षा में चक्कर लगाने वाला दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह है, ठीक है, जो ग्रह के चक्कर लगाता है। देख उपग्रह क्या होता है? जो ग्रह का चक्कर लगाता है, और ग्रह जो है सूर्य का चक्कर लगाता है। तो जो सबसे बड़ा उपग्रह है, वो सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति है, उसी का जो उपग्रह गैनीमेड है वो सबसे बड़ा उपग्रह है। और दूसरा नंबर पर ये टाइटन है, ये शनि का उपग्रह है, ठीक है, शनि का, यानी ऑप्शन नंबर डी, ये शनि का उपग्रह है और ये पूरा चक्कर लगाता है शनि का, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए 85 नंबर, 86 नंबर क्वेश्चन, 86 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है उस इकाई का नाम बताइए जिसमें ईंधन के ऊष्मीय मान को व्यक्त किया जाता है। ईंधन के ऊष्मीय मान को व्यक्त किया जाता है इसमें ऊर्जा में, ठीक है। और ऊर्जा की इकाई क्या है? जूल, जूल है। और मात्रा अधिक होने पर उसको क्या कैसे मापा जाता है? किलो जूल में, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही है। कैंडेला क्या है? प्रकाश की तीव्रता नापता है इसको, यानी उसका इकाई है। ये केल्विन क्या है? केल्विन तापमान हो गया। और किलोग्राम क्या है? द्रव्यमान का, ये सारी मात्रा की इकाई है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो बी किलो जूल बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन 87 नंबर, भारतीय सिविल सेवा के लिए अर्हता प्राप्त करने वाले पहले भारतीय का नाम बताइए। भारतीय सिविल सेवा के पहला जो है इसमें सत्येंद्रनाथ टैगोर, सत्येंद्रनाथ टैगोर जो है ऑप्शन नंबर बी। ये कब? 1863 में निकाले थे और 1864 में ये ज्वाइन किए थे सिविल सेवा। बाकी ये तो स्वतंत्रता सेनानी थे पिल्लई। बंकिम चंद्र चटर्जी कौन थे? वंदे मातरम के रचयिता थे। दादा भाई नौरोजी कौन थे? भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन थे दादा भाई नौरोजी। यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन 88 नंबर, देखिए 88 नंबर में कह रहा है करनाल 1739 की लड़ाई फारसी राजा नादिर शाह ने किसकी सेना हरा कर जीता था? करनाल में जो लड़ाई हुआ था 1739 में, ये फारसी राजा थे नादिर शाह, इसके बीच कौन लड़ा था? मोहम्मद शाह, मुगल साम्राज्य मोहम्मद शाह था, इनकी लड़ाई हुई थी, ठीक है। इनको हराकर वो जीते थे। अगला क्वेश्चन 89 नंबर, भारत रत्न प्राप्तकर्ता का नाम बताइए। एक समाज सुधारक और शिक्षक थे, उन्होंने महिलाओं के उत्थान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ये जो है भारत रत्न उनको मिला हुआ था कब?
इनको मिला था 1958 में, यानी घोंडो केशव कर्वे, इनका ऑप्शन नंबर डी जो बिल्कुल सही है। इनको भारत रत्न 1958 में मिला था, ठीक है। और ये महिलाओं के उत्थान के लिए काम किए हैं, ये शिक्षक और समाज सुधारक थे। अगला क्वेश्चन क्या है, 90 नंबर। हर्यक वंश के उस भारतीय शासक का नाम बताइए। हर्यक वंश के उस शासक का नाम बताइए जो अजात शत्रु का पुत्र था। अजात शत्रु का पुत्र कौन था, उदयन, जिसने पाटलिपुत्र नगर की नींव डाली। यानी उदयन क्या है, ऑप्शन नंबर बी। उदयन जो था अजात शत्रु का हर्यक वंश का था, उसका पुत्र था। और यही जो है राजगीर से अपना राजधानी को परिवर्तित पाटलिपुत्र लाया था, जो पाटलिपुत्र पटना बिहार में है। अगला क्वेश्चन 91 नंबर। देखिए 19 इसमें कह रहा है मणिपुर के भक्ति लोक संगीत का नाम बताइए जिसे आमतौर पर लोगों के समूह द्वारा गाया जाता है। इसका कौन सा होगा, इसका खुबांक एसी। खुबांक एसी ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन 92 नंबर। नागरिकों के मौलिक अधिकारों को भारतीय संविधान के किस भाग में संहित किया गया है। भारत के मौलिक अधिकार है, वो जो मौलिक अधिकार अमेरिका से लिया गया है, वो भाग 3 में है, ठीक है। मौलिक अधिकार कितने हैं, अभी तो 6 हैं, लेकिन पहले कितना था, 7 था, ठीक है। इससे पहले 7 था, अभी कितना बचा हुआ करंट में, ये 6 बचा हुआ। तो जो मौलिक अधिकार है, 7वां जो था संपत्ति का अधिकार, उसको 44वां संविधान संशोधन के द्वारा 1978 में हटा दिया गया, उसे अब कानूनी अधिकार बना दिया गया भाग 12 में। और भाग 4A जो है, इसमें मौलिक कर्तव्य है, ये जो है मौलिक कर्तव्य है, ठीक है। भाग 4A में मौलिक कर्तव्य, ये मौलिक कर्तव्य है। ये मौलिक कर्तव्य कितने हैं, 10 थे मौलिक कर्तव्य, अभी कितना हो गया, 11। एक मौलिक कर्तव्य बढ़ गया है, कौन सा बढ़ गया, जो 2002 में 86वां संशोधन द्वारा बढ़ा था, उसमें 6 से 14 वर्ष की आयु को बच्चे जो होते हैं उनको शिक्षा देना, दिलवाना और या फिर देना उनका मौलिक कर्तव्य हो गया। हालांकि न्यायालय में बाध्यकारी नहीं है, लेकिन एक नैतिक जिम्मेदारी है कि 6 से 14 साल के बच्चों को शिक्षा उनको दिलवाया जाए और दिया जाए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 93 नंबर क्वेश्चन। टेस्ला, टेस्ला की इकाई है कौन सा, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व, यानी ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन 94 नंबर। इसमें कह रहा है भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य को किस संविधान से लिया गया। मौलिक कर्तव्य को किस संविधान से लिया गया है, मौलिक कर्तव्य को लिया गया है सोवियत संघ यानी रूस के संविधान से, ठीक है। और मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से, ठीक है। और संसदीय जो लिया गया था वो कहां से लिया गया था, ब्रिटेन के संविधान से। अगला क्वेश्चन 95 नंबर। कौन सा पुस्तक विक्रम सेठ द्वारा लिखा गया, विक्रम सेठ द्वारा रॉयट एट मिस्त्री मंडी, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल इसका सही है। अगला क्वेश्चन 96 नंबर। 2001 में अपनी शुरुआत के लिए मिस अर्थ प्रतियोगिता जीतने वाली पहली भारतीय कौन थी। देखिए 2001 में मिस अर्थ प्रतियोगिता शुरू हुआ था, उसमें 2010 में निकोल फारिया जो है 2010 में जीती थी, मिस अर्थ की खिताब जीते थे, ठीक है। और इसमें जो है 2001 से शुरू हुआ था, 2010 में जीती थी। अगला क्वेश्चन 97 नंबर। 2018 में फ्रेंच ओपन टेनिस खिताब 2018 में, ठीक है। 2018 में तो राफेल नडाल जीते थे, और 2025 में कौन जीता है, कार्लोस अल्कराज जो है वो 2025 में जीते हैं, जो अभी जून में खत्म हुआ है, 8 जून को। और वो स्पेन के हैं, कार्लोस अल्कराज, ठीक है। अगला क्वेश्चन 98 नंबर। फसल उत्सव पुथरी किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है, पुथरी किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है, तो ये कौन सा इसका आ गया, इसका कोड़वा जो है ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही है। देखते हैं 99 नंबर क्वेश्चन। कौन सी ग्रंथि अंतःस्रावी ग्रंथियों के कामकाज को नियंत्रित करती है, कौन सी ग्रंथि, देखिए नियंत्रित कौन करता है, पीयूष ग्रंथि क्या कहते हैं, मास्टर ग्रंथि, ठीक है। पीयूष ग्रंथि जो होता है ये मस्तिष्क के नीचे और हाइपोथैलेमस के पास ये होता है, ये बहुत सारे मतलब ग्रंथ नियंत्रित करता है हमारे शरीर को, उसमें इसके 2 भाग होते हैं, तो ये बहुत सारे कोशिका को नियंत्रित करता है पीयूष ग्रंथि, ठीक है। यानी इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन 100वां नंबर। ह्यूमरस किसका हिस्सा, ह्यूमरस जो होता है ये बाह का हिस्सा, बाह, ये ह्यूमरस जो होता है जैसे यहाँ बाह यहाँ से लेकर के कोहनी तक जो हड्डी जोड़ता है, इसी को ह्यूमरस बोलते हैं। इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। तो ये था आज 100 क्वेश्चन पूरे हो गए हैं।